हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद माइक्रो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो हमारा है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसफ़र काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र काइनेटिक्स का मतलब है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो मेजॉरिटी क्या होता है, वो हमारा एरोबिक प्रोसेस होता है। तो इसमें जो हमारा एरोबिक प्रोसेस होता है उसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा फर्मेंटेशन है या फिर वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी हम यहाँ बात करते हैं स्टिचोमेट्री ऑफ रेस्पिरेशन की। सबसे पहले हम यहाँ जो ये वर्ड दिया हुआ है हमें स्टिचोमेट्री, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टिचोमेट्री का मतलब हो गया, स्टिचोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड कराता है हमें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर और जो हमारा क्वांटिटी है केमिकल स्पीशीज़ की जो कंज्यूम्ड प्रोड्यूस हुई है। मतलब सिंपल सा इसका मतलब है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन बताता है कि इसके अंदर कितनी कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज़ हैं और कौन क्या क्या चीज़ इसमें कंज्यूम्ड हुई है और क्या क्या चीज़ इसमें प्रोड्यूस हुई है और उसका जनरली नेचर क्या है। अब अगर हम बात करते हैं स्टिचोमेट्री ऑफ रेस्पिरेशन की, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 टू गिव 6H2O प्लस 6CO2। 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए किस चीज़ के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा ग्लूकोज अमाउंट कितना है, उसी के बेसिस पे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहेगा। देयरफॉर बोथ द कंपोनेंट मस्ट बी इन सॉल्यूशन बिफोर दे आर अवेलेबल टू अ माइक्रो organism and oxygen is approx 6000 टाइम लेस soluble in water than in ग्लूकोज। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जब हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होना होता है तो उससे पहले ही हमें क्या चाहिए कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल चाहिए, दोनों की चीज़ें, मतलब ग्लूकोज भी चाहिए हमें उसमें और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी चाहिए। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है, अब ये एक बेसिक फैक्ट है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो 6000 टाइम्स लेस सोल्यूबल होता है। मतलब सोच सकते हैं आप कितना कम सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ग्लूकोज में कितनी जल्दी सोल्यूबल होता है वो, ठीक है। देयरफॉर अ माइक्रोबियल कल्चर मस्ट बी सप्लाइड विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ग्रोथ एट अ रेट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द ऑर्गेनिज्म डिमांड। इसका मतलब ये है कि माइक्रोबियल कल्चर जो है उसको हमें सप्लाइड करानी है ऑक्सीजन इस तरह से कि वो हमारा जो माइक्रोब्स है उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके। जो हमारी ऑक्सीजन डिमांड होती है किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर वो नॉर्मली सेटिस्फाइड होती है एरेटिंग एंड एजिटेटिंग द फर्मेंटेशन ब्रोथ। एरेटिंग का मतलब होता है कि हमें ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर से सप्लाई करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल, जो एयर की फॉर्म में जो हमारा चीपेस्ट अवेलेबल सोर्स होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का किसी भी फर्मेंटेशन ब्रोथ के अंदर। एजिटेशन का मतलब हो गया कि जो हमने ऑक्सीजन या फिर एयर प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल फर्मेंटेशन ब्रोथ के अंदर, उसे हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराना है। अब ये जो होता है ये हमारा किसकी हेल्प से होता है, इम्पेलर की हेल्प से होता है जो ऑलरेडी फर्मेंटर के अंदर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, शाफ्ट से। हम यहाँ बात करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई का सोर्स क्या होता है। नॉर्मली सप्लाई जो होता है हमारा एयर जो हम सप्लाई करते हैं माइक्रोबियल कल्चर को वो इन द फॉर्म ऑफ एयर करते हैं, जो हमारा चीपेस्ट अवेलेबल सोर्स होता है ऑक्सीजन गैस का। अगर हम इसके मेथड्स की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा लेबोरेटरी स्केल पर। इसको हम एरेटेड करते हैं बाय मीन्स ऑफ शेक फ्लास्क टेक्निक। शेक फ्लास्क टेक्निक में जनरली क्या होता है, जो हमारा फ्लास्क होता है उसको हम जनरली शेक कर लेते हैं, तो हमारा जो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी माइक्रोबियल जो सेल्स होती है उन तक पहुंच जाती है। दूसरा आता है हमारे इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन में। इट इज़ कैरिड इन स्टायर्ड एरेटेड वेसल फर्मेंटर के अंदर। लेकिन कुछ फर्मेंटर ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो हमारी माइक्रोबियल सेल्स होती हैं उन्हें ईजिली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाए विदाउट एजिटेशन। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यू, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करना चाहते हैं। 1950 में उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द सेल ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, ये अकर होता है थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, जनरली जो हमारा ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन फ्रॉम एन एयर बबल से सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले हम फर्मेंटर जो हमारा फर्मेंटेशन ब्रोथ है उसके अंदर ही सबसे पहले हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कराना होता है थ्रू द एयर बबल। तो ये वहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन डायरेक्ट ये हमारी माइक्रोबियल सेल्स को प्रोवाइड नहीं होती है। सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व होगी थ्रू द फर्मेंटेशन मीडियम
और जो हमारी माइक्रोबियल सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे आकर ऑक्सीजन जो है वो आकर अटैच हो जाएंगी। उसके बाद में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको अपटेक कर लिया जाएगा हमारी माइक्रोबियल सेल्स के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। और जो हमारा ये प्रोसेस होता है नॉन विस्कस फर्मेंटेशन ब्रोथ के लिए होता है। जनरली जो हमारा ब्रोथ विस्कस होता है उसके लिए ये कम यूज़ होता है। तो हमारा जो रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एयर बबल टू द लिक्विड फेस उसको हम डिस्क्राइब करते हैं DCl/dt इज इक्वल टू KLA इन ब्रैकेट C*-C1। अब हमारा यहाँ C* हो गया कि सैचुरेटेड डिजोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन मिलीमोल्स डेसीमीटर माइनस के क्यूब। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारी हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है जो हमारी डिजोल्व है फर्मेंटेशन ब्रोथ के अंदर। ए है यहाँ पर गैस लिक्विड इंटरफेस। ए है यहाँ पर गैस लिक्विड इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है हमारे जो ब्रोथ है उससे इंटरफेस है। और हमारा यहाँ हो गया DCl/dt चेंज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Cl यहाँ पर हो गया कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन KLA यूज टू मेजर द एरेशन कैपेसिटी ऑफ फर्मेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा KLA होगा उतना ही ज़्यादा हमें एरेशन कैपेसिटी चाहिए, मतलब उतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। KLA ऑफ द फर्मेंटर मस्ट बी सच दैट द ऑप्टिमम ऑक्सीजन कंसनट्रेशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैन बी मेंटेन इन सॉल्यूशन थ्रू आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस।